जरा एक बार सोच के देखो, इस साल के अंत में या तो तुम खुद से प्राउडली कहोगे इस साल मैंने वो सब अचीव किया जो मैं चाहता था, या फिर रिग्रेट से सिर्फ एक लाइन निकलेगी, एक और साल बर्बाद हो गया। और इन दोनों रियलिटीज के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज डिसाइड करेगी, तुम्हारा आज का डिसीजन। ना कोई मोटिवेशन, ना कोई लक, ना कोई एक्सपेक्टेशन। हाँ, शायद तुमने पहले भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे, सपने देखे होंगे अपनी लाइफ बदलने के, पर कुछ भी नहीं बदला। एंड यू नो व्हाट, ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अब तक किसी ने तुम्हें वो एग्जैक्ट प्रोसेस, वो रोड मैप ही नहीं बताया जो तुम्हें रियल एक्शन और रिजल्ट्स तक ले जाए। इसलिए अगर अभी तुम्हारी उम्र 13 से 25 साल के बीच है तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कैसा लगता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता ही नहीं दिखता, और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हर दिन खुद से लड़ना, अपनी ही आदतों से बार बार हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, घर वालों के बीच धीरे धीरे इंपॉर्टेंस और उनकी नजरों में रिस्पेक्ट खोना, और इतना पावरफुल ना होना कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ अब जरूर होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्टेप्स देने वाला हूँ जिसे अगर तुम सिर्फ अगले 7 दिन तक फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे, और इस साल के अंत तक तुम गारंटीड एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करोगे। स्टेज नंबर 1, अगर तुम्हें लाइफ में पावरफुल, सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनना है तो तुम्हें स्ट्रेस सिचुएशन में काम रहना होगा, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा और अपने ऊपर एक रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। और इन सब के लिए तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। जैसे डेविड गॉगिंस, एक एवरेज ओवरवेट इंसान जो पेस्ट कंट्रोल का काम करता था, हमेशा डिप्रेस्ड रहता था, लेकिन जिस दिन उसने नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी उसके अंदर से एक चीख निकली कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे चाहिए। इसके लिए वो हर सुबह 4 बजे उठता था, रोज कई मील दौड़ता था, अपनी लिमिट्स को हर दिन पुश करता था। क्या ये इजी था? बिल्कुल नहीं। हर पल छोड़ने का मन होता था, बॉडी दर्द से चिल्ला रही होती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी और माइंड को टॉर्चर किया, सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग ली और सिर्फ 3 महीने के अंदर 50 किलोग्राम वजन कम किया। एक नेवी सील बना, ना जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े, और ये बात साबित कर दी जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है वही तुम्हें ताकत देती है। इसलिए अगर तुम भी मेंटली स्ट्रांग बनकर इस साल एक पावरफुल कमबैक करना चाहते हो तो अगले 7 दिन में तुम्हें एक मुश्किल चैलेंज को पूरा करना होगा, जहां तुम स्टेप बाय स्टेप वीक माइंडसेट को तोड़कर एक नए अनस्टॉपेबल इंसान बनोगे। स्टेप 1, कल सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद कर दो। ना कोई इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, ना स्क्रोलिंग, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड। पर क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अनफोकस्ड नहीं, बल्कि सिर्फ उनका ब्रेन ओवर इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुका है। इसलिए उनके ब्रेन में ना सोचने की जगह है, ना प्रोसेस करने का स्पेस, और ना ही खुद को रिफ्लेक्ट करने की ताकत। पर मेंटल स्ट्रेंथ डिस्ट्रैक्शन में नहीं बल्कि साइलेंस में ही बनता है। इसलिए तुम्हारा पहला चैलेंज है, कल सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद करो और किसी एक शांत जगह बैठकर पूरी सच्चाई से खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, आज तुम कौन हो? दूसरा, तुम क्या बनना चाहते हो? तीसरा, उसके लिए तुम आज कर क्या रहे हो? स्टेप 2, एक नोटबुक लो और उसमें ये 3 चीजें लिखो। वो हैबिट्स जो तुम्हारी पोटेंशियल को मार रही है, वो लोग जो तुम्हारी थॉट पावर को तोड़ रहे हैं, और वो झूठ जो तुम खुद से हमेशा बोलते हो। अब उस पेज को फाड़ दो, जला दो या बहा दो, क्योंकि लिखना अवेयरनेस है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि तुम फिर कभी उस पुराने वर्जन पर वापस नहीं लौट सकते। स्टेप 3, एक पावरफुल बॉडी ही एक पावरफुल माइंड बनाती है। इसलिए कल से कम 1 घंटे के लिए रनिंग करो, वर्कआउट करो या किसी फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए जाओ। कुछ भी करो, बस अपनी लिमिट्स पुश करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करोगे उतना तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा। स्टेप 4, अब वक्त है ये डिसाइड करने का कि इस साल तुम्हारा असली टारगेट क्या है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंसते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट होकर एक साथ हर चीज को सुधारना चाहते हैं। फाइनेंस भी सुधारना है, शेप में भी आना है, बिजनेस भी शुरू करना है, रिलेशनशिप भी ठीक करनी है, और एंड में होता क्या है? 0 प्रोग्रेस, क्योंकि एनर्जी बिखर जाती है चारों तरफ। जैसे सूरज की रोशनी जब चारों तरफ फैली होती है वो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन उसी रोशनी को अगर एक लेंस से एक जगह फोकस कर दो तो वो इजीली आग लगा सकती है। उसी तरह जब तुम अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक क्लियर टारगेट पर लगा देते हो तब तुम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल इंसान बन जाते हो। यही है पावर ऑफ फोकस। इसलिए 2025 में सिर्फ एक एरिया चुनो, फिटनेस, करियर या सेल्फ ग्रोथ। जो भी तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे क्रिस्टल क्लियर बनाओ। लिखो कि 31 दिसंबर 2025 तक तुम्हें कहां पहुंचना है। आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी वहां हो, क्योंकि वही क्लैरिटी तुम्हारा कंपास बनेगा। और एक बार अगर तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए तो इस साल तुम्हें रोकना नामुमकिन होगा। स्टेप 5, अब पाथ क्लियर है, विजन साफ है, इसलिए वक्त है एक्शन लेने का।
पर ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं, एंडलेस प्लानिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन के जाल में फंसकर खुद को कम समझने लगते हैं। बट रियलिटी में तुम कभी परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते, इसीलिए टारगेट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चलना शुरू करो। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया था, उनके पास भी कोई MBA डिग्री नहीं थी, ना ही उन्हें पता था कि इन्वेस्टर्स से कैसे डील करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं या एक पूरी कंपनी कैसे चलाते हैं। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने अपने गैरेज से शुरू किया, फर्स्ट प्रोडक्ट खुद बनाया, खुद पिच किया, रिजेक्शंस मिले, लोग हंसे, पर उन्होंने एक्शन लिया क्योंकि एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। हर फेलियर ने उन्हें सिखाया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उसी क्लैरिटी ने एप्पल को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक बना दिया। इसलिए वेट मत करो, अभी स्टार्ट करो। फिटनेस गोल है तो 10 मिनट वॉक के लिए निकल जाओ। बिजनेस गोल है तो एक पोटेंशियल क्लाइंट को DM करो, उनसे बात करो। परफेक्शन के लिए वेट मत करो क्योंकि जितना ज्यादा तुम एक्शन लोगे उतना ही कॉन्फिडेंट बनोगे। स्टेप 6, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है। जरा एक बार सोच कर देखो, क्या तुम कभी ऐसे इंसान के साथ रहे हो जो हर टाइम बस कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है या बोलता है लाइफ कितनी अनफेयर है यार। वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे तुम पर भी असर डालती है। तुम अपने गोल्स पर डाउट करने लगते हो, बिना जाने ही तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। बेशक वो लोग दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करना चाहते और जाने अनजाने तुम्हें भी पीछे खींचने लगते हैं। इसलिए आखिरी चैलेंज है, हर सुबह 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करो। नेगेटिव वीक माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहो और उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो तुम्हारी मेंटालिटी और एम्बिशंस को ज्यादा पावरफुल बनाता हो। तो अगर तुम इन स्टेप्स को एक चैलेंज की तरह सिर्फ अगले 7 दिन तक फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे और 7 दिन के अंदर तुम अपने वीक माइंडसेट को तोड़कर एक नए अनस्टॉपेबल इंसान बनोगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए तुम्हें अभी भी 2 क्रूशियल स्टेजेस को पूरा करना होगा। स्टेज नंबर 2, कुछ साल पहले एग्जैक्टली तुम्हारी तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। बॉडी बनानी थी, करियर बनाना था, लाइफ इंप्रूव करनी थी। हर साल जनवरी आते ही सोचता था बस अब तो लाइफ बदलनी है, नए साल, नए गोल्स, नए प्रोमिसेस। लेकिन जैसे ही मैं एक्शन लेने जाता, मोटिवेशन गिरने लगता, एनर्जी कम होने लगती, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंसकर दिन, हफ्ते और महीनों गुजरते जाते और एक दिन रियलाइज होता फिर 1 साल बर्बाद हो गया। अगर तुम भी इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये पॉइंट तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। जरा एक बार सोच कर देखो, आखिर कैसे दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग बिना रुके डिसिप्लिन के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्या ये सिर्फ उनका गोल और मोटिवेशन है? बिल्कुल नहीं। असल में वो फॉलो करते हैं एक सिस्टम को। इसलिए उनके पास ये 3 मेजर एडवांटेजेस होते हैं। पहला, जब तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है तो तुम्हें प्रोडक्टिव बनने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस अपना सिस्टम फॉलो करना होता है और रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। दूसरा, गोल्स टेम्पररी होते हैं। एक बार तुमने गोल अचीव कर लिया तो एनर्जी धीरे धीरे लो होने लगती है। दूसरी तरफ सिस्टम एक हैबिट की तरह तुम्हारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल मोटिवेशन पर डिपेंड करता है पर सिस्टम नहीं। चाहे एनर्जी हो या ना हो, मन हो या ना हो, सिस्टम तुम्हें फिर भी कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करता है। जैसे तुम हर दिन स्कूल जाते हो, सुबह उठकर ब्रश करते हो या खाना खाते हो, ये भी एक सिस्टम है। इसलिए ही तुम इसे इतना एफर्टलेसली कर पाते हो। इसका मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें स्मार्ट गोल नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम क्रिएट करना होगा। क्योंकि गोल सिर्फ डायरेक्शन देती है लेकिन रियल प्रोग्रेस लाती है सिस्टम्स। जैसे गोल है मुझे दिल्ली जाना है, यानी तुम्हें पता है कहां पहुंचना है। अब सिस्टम है तुम्हारी कार, पेट्रोल और ड्राइवर। दोनों इंपॉर्टेंट है पर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। 6 पैक चाहिए, हाइट बढ़ानी है, एस्थेटिक दिखना है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बिल्ड करना भूल जाते हैं। इसलिए मोटिवेशन गिरते ही हम डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, डिसिप्लिन बनने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम कैसे बिल्ड करें? वेल, इसके लिए तुम्हें सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, डिफाइन योर डेली मिशन। तुम्हारा डेली मिशन वही एक्शन है जो तुम बिना एफर्ट के रिपीट कर सको। जैसे बॉडी बनानी है तो एक 20 मिनट का वर्कआउट सिस्टम बनाओ। कॉन्फिडेंस चाहिए तो रोज मिरर प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग और आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करो। फोकस चाहिए तो डेली 90 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइमर लगाओ और स्टार्टिंग को जितना हो सके छोटा और आसान बनाओ। पूरी जिंदगी एक रात में बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक स्मॉल डेली रिपीटेबल एक्शन ही हैबिट बनाती है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाओ। सिस्टम सिर्फ प्लानिंग और एक्शन नहीं होता, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर तुम्हारा फोन बेड के पास है तो तुम स्क्रॉल करोगे, पर अगर जिम ट्रैक सूट पास है तो तुम वर्कआउट करोगे। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि सिस्टम चलेगा या नहीं, तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और ट्रिगर्स क्रिएट करो। जैसे स्टडी टेबल पे सिर्फ एक पेन, एक नोटबुक और एक स्टॉप वॉच रखो। वर्कआउट के लिए ट्रैक सूट,
रात में ही रेडी करो। फोन में नोटिफिकेशन ऑफ रखो ताकि तुम डिस्ट्रैक्टेड फील ना करो। स्टेप 3, सिस्टम बिना फीडबैक के नहीं चलता। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं अगर तुम ट्रैक नहीं करोगे? इसीलिए एक डेली ट्रैकर बनाओ। सिर्फ यस या नो मार्क करो। क्या आज मैंने 20 मिनट के लिए वर्कआउट किया? क्या मैंने 2 घंटे डीप काम किया? क्या मैंने 10 मिनट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस की? हर यस तुम्हें अनस्टॉपेबल फील कराएगा, हर नो तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेगा, और यही फाइट तुम्हें रियल डिसिप्लिन सिखाएगा। स्टेज नंबर 3, अगर तुम अभी तक इस वीडियो पे रुके हो तो एक बात साफ है कि तुम बदलना चाहते हो, दुनिया को प्रूव करना चाहते हो कि तुम असल में क्या हो, लेकिन तुम अब तक डिस्ट्रैक्टेड थे, साइड ट्रैक्ड थे और धीरे धीरे उस जिंदगी से दूर होते जा रहे थे जो तुम सच में जीना चाहते हो। पर आज तुम एज पे खड़े हो, उस मोमेंट पर हो जहां सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर तुम एक्शन लो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम एक्शन लोगे तुम अकेले पड़ जाओगे। वो लोग जिन्हें तुम आज दिल से अपना मानते हो, कल वही तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम्हारे प्लान्स पर हंसेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है। तुम जितना ज्यादा अपने गोल्स और प्लान्स को दूसरों के सामने रिवील करोगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि तुम कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम ऐसे नहीं हो, पर ज्यादातर लोगों की एक फितरत होती है, उन्हें अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ से ज्यादा दूसरों की प्लानिंग और अचीवमेंट से जलन होती है। और जब तुम उन लोगों के सामने आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें तोड़कर खुद से पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें हर नेगेटिविटी से दूर जाना होगा, कुछ महीने या साल के लिए गायब होना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन जाओ। लोग डाउट कर रहे हैं, गायब रहो, काम करो। घर वाले गाली दे रहे हैं, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, चुप रहो, काम करो। तुम हार रहे हो, किसी को मत बताओ, काम करो। तुम सिर्फ गायब रहकर काम करते जाओ और अपने गोल, अचीवमेंट्स और फेलियर को सीने में ऐसे छुपा कर रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सक्सेस की ओर जा रहे हो। अपने इंप्रूव होते फिजिक, ग्रोइंग बैंक बैलेंस या हार्ड अर्न्ड सक्सेस को किसी को मत दिखाओ जब तक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होने वाला। हर दिन, हर छोटे गोल को अचीव करने में तुम्हें पेन, डिस्कम्फर्ट और अकेलेपन से भी लड़ना होगा। हर हार के बाद भी अकेले उठना होगा। हर दर्द को सहते हुए कंसिस्टेंट रहना होगा। और जब वक्त आएगा, ना तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा, ना किसी को समझाना पड़ेगा। तुम्हारा रिजल्ट ही दुनिया के सामने तुम्हें पावरफुल, सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनाएगा। इसलिए आज तुम्हें ये डिसीजन लेना ही होगा। इस साल के अंत में तुम खुद को क्या कहोगे? इस साल मैंने वो सब अचीव किया जो मैं चाहता था, या फिर रिग्रेट के साथ सिर्फ एक लाइन, एक और साल बर्बाद हो गया। फैसला तुम्हारे हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।